सारे ने भाई राम राम। और मैं मान के चल रहा हूँ थारी पढ़ाई एक नंबर की चल रही है। और भाई धीरे धीरे ये अपने पेपर आने हो जाओगे चालू। और अपा भी ये पढ़ाई नहीं और खींचांगे। ठीक है, मेरा थोड़ा सा शेड्यूल बिजी सा चल रहा है, लेकिन जैसे ही थोड़े दिन मैं फ्री हो जाऊंगा तो नू मान के चलो और भाई थारी सारी तैयारी करवाओ। ठीक, यह बात तो मैंने पहले तक कह रखी है, लेकिन थम भी वही गेल बने रहो। ठीक है, और आप साथ के साथ वही पढ़ते रहो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये अपना ज्योग्राफी चल रहा है, क्लास नंबर अपनी 22वीं है। जो ने भी अपना इससे पहले की क्लास नहीं देखी हैं तो उन तक मैं रिक्वेस्ट करूं कि भाई अपनी प्ले लिस्ट है हरियाणा जीके की, उसमें जाके सारी की सारी वीडियो हम देख सको। तो आज आप पढ़ने वाले हैं हरियाणा की मृदा। मृदा मतलब वही मिट्टी। वही मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो गाना है ना, इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरो मोती। तो भाई अपने देश की धरती और अपना हरियाणा की देश की धरती भाई बहुत उपजाऊ है, बहुत बढ़िया है। और भारत देश में जैसे पहले एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होया करती, तो हरियाणा का बहुत बड़ा रोल था। क्यों? क्योंकि जो ये मिट्टी है, ये जो धरती है, ये बहुत उपजाऊ है। ये पापा उस मिट्टी की बात करेंगे किस किस तरह की मिट्टी है। ठीक है, एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में कोशिश कराएंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि इतनी डिटेल में पढ़ाएंगे तो अपन इतना ज़्यादा काम नहीं आओगा, पेपर के पर्सपेक्टिव तो पढ़ाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने नुवेर होना चाहिए कि भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर हरियाणा की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है। तो कोई भी यह चीज़ पूछे तो अपन उत्तर देना है जी 6 भागों में बांटा गया है। और एक हमारे शिक्षाविद है, रिसर्च साइंटिस्ट हैं डॉक्टर जसवीर सिंह, उन्होंने हरियाणा की ज्योग्राफी को बहुत ही डीप तरीके से पढ़ा है, उस पर रिसर्च करा है। तो वो भी ये बात क्यों है कि जो अपना हरियाणा की धरती है, हरियाणा की जो मिट्टी है, वह 6 प्रकार की है। कौन कौन से 6 प्रकार की है वह चीज़ भी आप देखेंगे। लेकिन वैसे एक चीज़ बता दूं, अगर ओवरऑल पूछा जावे तो कोई नू बता दियो कि हरियाणा की जो मैक्सिमम जो मिट्टी है वो किस टाइप की है। वो है एलुवियल सोयल। ये दूसरा टाइप, मतलब दूसरे टाइप की क्लासिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग वो है भाई एलुवियल सोयल, जिसना आप क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है। ठीक, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ वो है। बाकी अच्छा, एक यह है जैसे जो नदी है ना, नदी जैसे अपना हरियाणा का, अगर मैं मैप की बात करूं, जैसे हरियाणा का है मैप है, उरा को घगर जा रही है, कौन सा दूसरा ये वाला ले लो, उरा को भाई कितने घगर जा रही है यूँ, उरा को यूँ। और भाई सॉरी, उरसी तय है, देखिए, और यमुना नगर है ना, उरसी तो अपनी यमुना जा रही है। तो ये बीच का एरिया दिखा है ना, उरे के है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सोयल है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। और हम भी देख दोगे जो ये उपजाऊ मिट्टी है, इस या बहुत गेहूँ चावल और भी जो भी फसल है, कुछ भी उगाना चाहे तो बढ़िया फसल होगा इस एरिया में। ठीक, तो ये तो मैंने बता दी एक मोटी बात एलुवियल सोइल की। ये जो जिस प्रकार से अपनी मिट्टी बांटी गई है, उसका क्लासिफिकेशन है, इवन मैं एक एक करके आप बात करांगे। सबसे पहले है भाई दोमट मिट्टी, दोमट मृदा। अब दोमट मृदा है तो पहली बात, इसको भी अगर आप फर्दर देखा तो फर्दर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक तो है भाई सिंपल दोमट मिट्टी, मतलब सिंपल मतलब मीडियम साइज की। एक है भाई मोटी दोमट, एक है अपनी हल्की दोमट। ठीक, 3 तरह की है। इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें कणा का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। जो मिट्टी के कण है, मोटी वाली में मोटे कण, इसमें बिल्कुल छोटे पतले कण, महीन कण कह लो जिसने, और इसमें मध्यम टाइप के मध्यम कण। ये है, मतलब देख, है सारी की सारी तीनों की तीनों दोमट मिट्टी ही, लेकिन उसको भी फर्दर क्लासिफाई कराया गया है। तो यह चीज़ भी किसी एरिया में भाई मोटे कण पाए जाए हैं, किसी में छोटे कण हुए, किसी में भाई नॉर्मल कण हुए। ठीक, जो सबसे ज़्यादा है वह अपनी यह वाली दोमट मिट्टी है। वह बन बताया जैसे जलोढ़ मिट्टी है, वैसे तो उसका वह है ज़्यादा, लेकिन
दोमट मिट्टी इससे थोड़ी सी अलग हुआ है जलोढ़ मिट्टी से, तो कहीं कहीं ये भी मिलती है। कहाँ मिलती है ये? घग्गर और यमुना का जो मैदान है ना, जो ये मैंने बताया था, जो जलोढ़ मिट्टी है, किते किते यह भी पाई जावा है। ठीक, ये एरिया कौन सा है? एरिया वो है भाई करनाल, कैथल, जींद, रोहतक। ठीक है, आगे ये झज्जर वगैरह आगे भी चला जा है, मतलब ये एरिया कवर हुआ है। अच्छा, और इसमें कौन सी है जो फसल? अच्छा चलो पहले इसमें देख ले भाई, यो जो मोटी है यह कित है? यह अपने थोड़ा साउथ साइड है। ठीक है, यह अपने गुरुग्राम नू उस एरिया में पड़ा है। ठीक, अच्छा जो बिल्कुल पतली कण है वो कित पड़ा है? या अलग अलग एरिया में थोड़ी थोड़ी पाई हुआ है, जैसे अम्बाड़ा का कुछ एरिया, ठीक है, रेवाड़ी का कुछ एरिया। मतलब यार बहुत थोड़ी मिला है, हल्की दोमट मिट्टी बहुत थोड़ी मिला है, बस ऐसी जगह में वो है। लेकिन अपन सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है इसमें, जो अपना मेन है वो यह है, यह इम्पोर्टेंट क्यों है? अच्छा, इसमें कौन सी फसल हुआ है? देखो मैंने ये बताया कि उपजाऊ मिट्टी हुआ है, जलोढ़ मिट्टी के साथ साथ है, या भी है उससे थोड़ी डिफरेंट। तो अपन मेरा होना चाहिए इस एरिया में सबसे ज़्यादा क्या हुआ है? गेहूँ और चावल। ठीक, ये अपना इसमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ। ये तो हो गया अपनी दोमट मिट्टी। ये मैंने वैसे एक मैप ले रखा है, तो मैप से ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुमने बताऊंगा ना, लास्ट में एक बार बता दूंगा कौन सी मिट्टी कित है। ठीक है, नहीं तो थम भी पढ़ सको रहे। इंग्लिश है इसने, देखा ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ट्रांसलेशन कर लियो इसके कौन सी मिट्टी कित है। आप चलेंगे दूसरी मिट्टी पे। फिर दूसरी नंबर की है अपनी, दूसरी नंबर की है भाई एक सामान्य भारी मृदा। ये ज़्यादा कुछ नहीं, इसकी कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, बस इसने यह बात यह चीज़ कह देगा हाँ अब भाई जो अपना यमुना नदी का एरिया है ना, उसके आसपास जो सिल्ट हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, और वो क्या है, पानी ने सोख के नहीं रख सकता अपने पास ज़्यादा, और सूख नहीं रख सकता तो क्या है, सूख जावा है, सूखते ही वो मतलब कठोर हो जावा है मिट्टी। तो इसीलिए जो उसके साथ साथ है उस अकॉर्डिंग भाई फसल हुए हैं, इतनी ज़्यादा वैसी टाइप की नहीं है। ये बिल्कुल उसकी बात कर रहा हूँ जो नदी के साथ साथ है। देखो यो एरिया है, ये मैं अपना मैप दिखा रहा हूँ, जो इसके जो मैं बिल्कुल लागदा एरिया दिख रहा है ना, यो आ रहा है ऐसा है, यो है, यह है भारी मृदा। भारी मृदा के नदी के साथ करना हुआ। अच्छा चल देखो मैं एक बार लिख दूँ, यमुना नदी के साथ साथ जो जो साथ साथ का क्षेत्र, जो जो क्षेत्र है वो, ठीक, ये वो आप देख ले होंगे कि कौन कौन सा जो जिले हैं जो इसके लागे हैं, अपन बेरा है सारे हैं। मैप तो देखिए याद होना ही चाहिए, मैंने पहली क्लास में कह दिया था कि मैप याद होना चाहिए। अच्छा क्या है इसमें भाई, सिल्ट की अधिकता होती है। सिल्ट हुए हैं भाई, कंकर आड़े कण हुए हैं, सिल्ट की अधिकता जो कंकर से हुए हैं उस वजह तक ये हुआ है, ये भारी सी हो जाए, इसलिए इसका नाम है सामान्य भारी मृदा। अच्छा, पानी सोखने की कम क्षमता, सूखने पर काफी कठोर हो जाना, ये इसकी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। लेक्चर उसके मैं देख लिखने लग रहा हूँ, उस वजह से देख थोड़ी लंबा उसके है, लेकिन सोचना नहीं है। ठीक है, ठीक है, सूखने पर काफी कठोर हो जाना। अच्छा, और भाई इसमें नवीन खादर भी कह रहे थे। अच्छा मैं एक अंतर बताऊंगा था हमने खादर का और भांगर का। पहले इसने नवीन खादर, नवीन खादर मतलब नई खादर। चलो तो हमने पहले एक खादर का और उसका डिफरेंस बता देता हूँ, एक सेकेंड, कितने लास्ट सी में अपना बता देता हूँ। देखो भाई, सॉरी, खादर व बांगर, एक बार इसने एक काम करा, बिल्कुल लास्ट में लेकर चलना।
तो ये खादर और बांगर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से कर लिया मैं, खादर और बांगर। इसमें क्या हुआ है, नदी है, जैसे भाई ये पहाड़ है, पहाड़ पर क्या उड़ा था, कितने नदी आई, नदी बवा है भाई, कितने छोटी हो जाए कितने पतली हो जाए। तो जो ये फ्लो है, पानी का फ्लो है यो, ठीक, वो अपने साथ पहाड़ा पता है कुछ ना कुछ चट्टान कंकर कर्ण, चट्टाना के कर्ण और अलग अलग तरह की जो भी है, लो अयस्क वगैरह वगैरह, सिल्ट, सारी चीज लेके आवा है। तो जो ये बीच का एरिया है, बीच के एरिया में तो क्या हुआ है कि वह नदी कंटिन्यूअसली बहती रहा है, वह चीज डिस्प्लेस होती रहा, मिट्टी है ना बदलती रहा है, मिट्टी अगर बदलती रहा है उस वजह से क्या है कि जो लवणता है, जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं मिट्टी के, वे बने रहे हैं, इसीलिए ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ, ठीक, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है भैया मिट्टी। इसने क्या कहते हैं भाई, खादर। और जो नवीन खादर है जो बार बार बदलती रहे उसने नवीन खादर कह दे, ठीक। फिर धीरे धीरे कणनू तो है नहीं, सारे सीधी लाइन में चलेंगे, थोड़े थोड़े यूं फैलते फैलते बाहर की साइड भी आ जाएंगे, ये उर्लकाना आ गए, ये आ गए, ये ऊपर भी चले जाऊंगे यूं, ये नदी के साइड में जमा होते चले जाऊंगे यूं आराम आराम से। एक दूसरा पहनता है अगर मैं दिखा दूं, ये है, ये जमा होते चले जाऊंगे भाई बाहर की साइड। तो जो ये आड़े जमा हो जाएंगे ना, इन्हें कह देंगे आप बांगर। ये भी उपजाऊ हुए हैं, देखो डिस्प्लेस तो ये भी हुए हैं धीरे धीरे थोड़े थोड़े, लेकिन ये लेट हुए हैं, ये तो तुरंत पानी के साथ डिस्प्लेस होता रहा, उनके जो उर्वरता है वो बनी रहा है, लेकिन इसकी उर्वरता थोड़ी कम होती रही क्योंकि इनका डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे हुआ है, इसीलिए उपजाऊ तो यह भी है लेकिन खादर के मुकाबले कम उपजाऊ है, ठीक। तो ये मन न लागत हमने खादर और बांगर का जो डिफरेंस है वो बेरा पट गया होगा। आगे अच्छी ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब भी सोइल की बात हो ना इंडिया की, अगर ज्योग्राफी की बात करा, इंडिया के सोइल्स की बात करा, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। तो यह टॉपिक मैंने इसलिए तारते चीज़ समझाई कि आगे भी तुमने ये चीज़ काम में आ जाए, ठीक। सामान्य भारी मृदा, फिर आती है तीसरे नंबर पे भारी मृदा। सामान्य भारी मृदा और भारी मृदा में बहुत कम सा अंतर है, इसने डाकर भी कहते हैं या खादर भी कहते हैं, या तो नवीन खादर है लेकिन जो थोड़ा सा बाहर की तरफ है उस नदी के, उसने अपन डाकर या खादर कह दे वहाँ। इसमें भी एक क्षमता क्या हुआ है, देखो ऑलमोस्ट सेम है, सेम है, देखो पानी सोखने की क्षमता, नीले से कर देता हूँ, क्षमता कम है, सेम, ठीक। फिर क्या हुआ है कि जो पानी सोखने की क्षमता, सॉरी धारण करने की, हाँ या सोखने की क्षमता कम है, लेकिन जब बारिश हुआ है इस मिट्टी पर तो वह चिपचिपी हो जाए भाई, वर्षा के समय चिपचिपी क्यों हो जावा है, चिपचिपी इसलिए हो जावा है क्योंकि जो पानी है वो पड़ता रहा है, उस टाइम पे सूखने का मौका नहीं मिलता, इसलिए मिट्टी चिपचिपी हो जावा है। अच्छा, किस एरिया में है यह ज़्यादातर, ज़्यादातर यह एरिया है घग्गर नदी क्षेत्र। जो सामान्य भारी मृदा है वह तो यमुना नदी के क्षेत्र है, और जो भारी मृदा है वह जो डाकर है जिसना बगाओ घग्गर नदी का क्षेत्र है उसमें। घग्गर नदी किस किस के साथ चल रहा है, देखिए यहाँ बताई भी थी मैंने, यहाँ से निकला है कहीं से, थोड़ा दूसरा पेन ले लेता हूँ, ये यहाँ से यूं चलते चलते सिरसा में से होके कुछ ऐसे चलती है वो। तो घग्गर नदी का क्षेत्र अगर अपने बेरा है कि यो है, तो अपने याद रहोगा जैसे सिरसा, फतेहाबाद, थोड़ा बहुत एरिया कह लो तुम, जींद का थोड़ा बहुत आ जाओगा, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, थोड़ा बहुत अम्बाड़ा, यो एरिया अपना इसमें आवे है। अच्छा, जो एरिया है एक जगाधरी, कित है जगाधरी अपना यमुनानगर में, तो उस एरिया में यह मिट्टी ने स्पेशली या स्पेशली हुआ है, इसने जगाधरी की मिट्टी भी बोलते हैं, क्यों, इसमें भाई जो लोह अयस्क हैं और चिक्का सिल्ट है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मिला है, इसलिए हमने जगाधरी की मिट्टी बोला है, उस एरिया में ही, सिर्फ उस एरिया में। बाकी ये चीज़ तो, ये चीज़ मैंने था बताई दी, सोखने की क्षमता कम है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट, अपनी चौथी मिट्टी। चौथी कौन सी है, चौथी मिट्टी है अपनी
हल्की मिट्टी ले ना, चल पहले पहाड़ी मिट्टी ले लो। देखो पहाड़ी मिट्टी कह लो या चट्टानी कह लो, चट्टान अपने मैदान पर तो मिले नहीं, चट्टानी मैदान पर तो मिले नहीं, वो पहाड़ा पे ही मिलेगी। पहाड़ अपने कित कित है, अपने नॉर्थ में है और साउथ में है। नॉर्थ में कौन से हैं, शिवालिक के, और साउथ में है अरावली के। ठीक है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट था, उस दौरान भाई सेव अरावली का चला था कैंपेन, तो आपने बेरा होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अपने जितने भी पहाड़ क्षेत्र है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो इसकी भी भाई 3 पार्टा में डिवाइड करा गया है। मैं बता देता हूँ, एक एक पापा डिस्कशन कराएंगे। एक है शिवालिक, एक है अरावली, मैं सोचो कि भाई तीसरा चट्टानी कितना आ गया। एक है भाई शिवालिक, गिरिपाद, जिसमें पेडमोंट सोयल बोलते हैं इसमें, या पेडमोंट सोयल हो। तो गिरिपाद कौन से हुआ, गिरिपाद भाई जो पहाड़ में तो गिरे है ना, वो धीरे धीरे जो मतलब स्लोप हुआ है उस एरिया में है। ये तो बिल्कुल टॉप की है, मतलब जो हाइट हुआ है बहुत ज़्यादा हुआ है, ओडे ये मिट्टी पाई जाऊँ अरावली के भी और शिवालिक के भी। लेकिन जो शिवालिक के पहाड़ बहुत ऊंचे हैं, ओडे जब नीचे की तरफ आवा है तो पहाड़ा का जो फुट है, फुट हिल है जो, ओडा ये पाई जावा है मिट्टी, शिवालिक गिरिपाद। चलो इसमें बात कर रहे हैं अपन, जो चट्टानी मिट्टी है, इसने चट्टानी मिट्टी क्यों कम है, क्यों कम है, क्योंकि इसमें जो भाई पत्थर, बलुआ पत्थर है, पत्थर, चिक्का, बजरी, ये बजरी ओढ़े तो आओ घरा थोड़ी बनाओ कोई, इन्हीं में तो आओ है चट्टाना में टूट टूट के सोइल इरोजन हो गए, बालू वालू वही ये है। ठीक है, तो ये अपने हो गए शिवालिक के। और एरिया कौन सा है, एरिया तो सिंपल सी बात है, एरिया है अपना अम्बाला, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, PAY, इस एरिया में ही अपने ये शिवालिक के पहाड़ है, तो उस एरिया में मिलेगी। अब अरावली की बात करें, अरावली में पथरीली, पथरीली तो है ही है क्योंकि सूखे पहाड़ हैं में, शिवालिक के तो फिर भी गिले है, थोड़ा वेजिटेशन ज़्यादा है, लेकिन अरावली के पहाड़ तो रेगिस्तानी साइड में है, तो ओडे वेजिटेशन इतना ना हो के तो सोइल इरोजन हुआ है ज़्यादा, तो ओडे की जो मिट्टी है वह है पथरीली व रेतीली। ठीक है, रेत तो है, इस वजह से क्या होता है, ये कम उपजाऊ होती है, अपनी जो नॉर्मल फसल है उनके लिए कम उपजाऊ होती है। यो कौन सा एरिया है, यो अपना साउथ का एरिया है, जो यो भी है, यो एरिया है ना, ये थोड़ा बहुत जो यो एरिया है, यो है अपना जो ये भी पार्ट आप बात कर रहे हैं अरावली वाला, जिसमें भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह, गुरुग्राम आदि आदि ये, ठीक है, वो तक फैल रहा है। फिर शिवालिक गिरिपाद, उसमें क्या है, जो ऊपर तक जो आवे हैं ये चीज़ आवे हैं, बजरी, पत्थर, बालू, तो वो भी काफ़ी उपजाऊ है, जो करे बढ़िया उपजाऊ मिट्टी हुआ है, जैसे शिवालिक वाली भी है उपजाऊ, यह भी काफ़ी उपजाऊ है, लेकिन उससे कम। ये भी कौन सा क्षेत्र है, शिवालिक गिरिपाद, अरे तो पहाड़ अपने पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर में है, तो शिवालिक गिरिपाद भी हो रहे होंगे। ठीक, ये थे भाई अपने चौथे नंबर की। अच्छा, 5वां नंबर की, चल यहाँ देख लेते हैं। 5वां नंबर की है भाई अपनी अत्यंत हल्की मृदा, अत्यंत हल्की मृदा। दक्षिण पश्चिमी हरियाणा क्षेत्र, सिरसा, फतेहपुर। देखो एक्चुअल में क्या है, मिट्टी, हल्की मिट्टी है ना, वो भी 2 प्रकार की है। जैसे भारी मिट्टी 2 प्रकार की थी, भारी मृदा, सामान्य भारी मृदा, ऐसे ही हल्की मिट्टी, जैसे दक्षिण पश्चिमी जो मैं बात कर रहा था, जो हरियाणा क्षेत्र है उसमें अपने जो ये अत्यंत हल्की मिट्टी है वो पाई जाओ।
एक हल्की मिट्टी भी होगी, बताया मैंने पहले, आप बात कर रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा हल्की है। हल्की से क्या मतलब है, तो जो रेतीली हो ना वह हल्की मिट्टी हो, जब आप हवा में उड़ावा तो हवा के साथ साथ वह मिट्टी नीचे ना गिर के ना हवा के साथ साथ वह उड़ जावे। तो ये जो बालू के टीले हुए हैं जो रेगिस्तान में हुआ है, जैसे सोयल हवा के साथ उड़ेगी, कितने भी रुक जाओगी और टिब्बा बन जाओगा, तो वो इतनी हल्की होगी हवा के साथ वो उड़ती रहा है, वह हल्की हुआ है वह। ठीक, तो किस एरिया में है भाई वो, ये बताया मैंने, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी हरियाणा। उसमें कौन कौन से एरिया में है, अपने एरिया मैंने बताया भाई सिरसा, फतेहाबाद, अच्छा, और अपना हिसार, भिवानी, दादरी, और मतलब ये है महेंद्रगढ़ मान लो, थोड़े है थोड़ा रेतीला सा, रेवाड़ी भी मान लो, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो कौन किस टाइप की मिट्टी हुआ भाई, रेतीली, रेतीली मिट्टी हुआ है, बहुत हल्की हुआ है। ठीक है, बालू रेत हो उसमें, बालू रेत। पानी की सोखने की क्षमता, पानी ग्रहण करने की क्षमता की कम क्षमता होना, इसमें भी भाई ये तो हमने देखा हो, कोई भी जो भाई बंधु अपना वहां का है, तो पानी गिरेगा ना तो उसका निशान सा बन जाएगा, एकदम से चूस जाएगा पानी, तो वो रिटेन नहीं कर सकता। रिटेन नहीं कर सकता तो भाई आप मान लो कोई इसमें तो कोई पेड़ पौधा उगेगा, पेड़ पौधे में तो पानी चाहिए, वो पानी कितना ले हुआ है, मिट्टी तले हुआ है, डायरेक्ट थोड़ी ले हुआ है, तो मिट्टी तो पानी नहीं रोक पाओगी, तो उसमें अपना न्यूट्रिशन कैसे पहुंचाओगी, पानी कैसे पहुंचाओगी। सो इसलिए नॉर्मल ये उपजाऊ इतनी मानी नहीं जाती। इसकी खास बात क्या है, देखो जल्दी ही गीली वह जल्दी ही सूख जाती है। वैसे तो पानी ले लेगी और गायब कर देगी, ठीक है, एक दो बार तो गिल्ली हो जाएगी, लेकिन तुरंत तुरंत सूख जाओगी, ये भी तुम प्रैक्टिकली देख लिया होगा। ये किस चीज के लिए फेमस है, मोटे अनाजों के लिए, मोटे अनाज के लिए उपजाऊ। मोटा अनाज कौन सा, जैसे कि अपना बाजरा, या दाल भी कैसे को, तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। ठीक, ये अपने बच गई लास्ट मैंने अभी बताया था अत्यंत हल्की थी, तो ये अपन बोलने पड़ेंगे हल्की मृदा। हल्की मृदा भाई दो प्रकार की है, दो प्रकार की कैसे, एक है बलुई दोमट मृदा, एक है मतलब थोड़ा भारी बोल लो, मतलब अधिक बलुई दोमट मृदा। ठीक, फर्क क्या है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है सबसे पहली बात, क्योंकि ये इसी का ही पार्ट है, हल्की मिट्टी का ही है। अच्छा, हल्की मिट्टी है इसमें वो एक चीज़ और कह दे हैं कि एक है भाई रोसली मिट्टी। क्यों, देखो जो है इसमें सिल्ट और बाड़ू, सिल्ट वह बाड़ू ज़्यादा होता है। एक देखो वह तो इसमें भी सिल्ट व बाड़ू है इस वाला में, लेकिन इसमें क्या है, जो बालू है इज ग्रेटर देन सिल्ट, सिल्ट, ठीक है ना भाई, सिल्ट ज्यादा है इसमें बालू से, तो सिल्ट होता है कंकर टाइप में, और बालू तो अपना छोटा छोटा जो रेत हुआ है उसने आप बालू कह दिया। बस इतना सही फर्क है, बहुत ज्यादा नहीं। जो एरिया है वो सिरसा का एरिया में है यहाँ, और जो ये एरिया है ज्यादातर अपना जो दक्षिण पश्चिम हरियाणा हो रहा है भाई, हिसार, भिवानी, दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फिर वो ये पलवल, गुरुग्राम वगैरह वगैरह ये। तो
अगेन इस मिट्टी में क्या चीज हुआ है, बाजरा, ज्वार, दालें, इसमें बहुत ज्यादा वो है। ठीक है। अच्छा, सिंचाई कैसे होती है यहाँ पे, वही सिंचाई। अच्छा बताता हूँ, चलो। ड्रिप इरिगेशन होता है, ड्रिप इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, सिंचाई। ड्रिप का मतलब फुहारा, फव्वारा लिख लें, फव्वारा, फव्वारा इससे, फव्वारा से। भाई वो फुहारा तुमने देखा हो घूमता घूमता, वैसे तुमने शहर में भी देख लिया होगा कि आजकल भाई आदमी की जरूरत ना पड़े, मशीन तैयार कर रखी है। तो एक ऐसा फुहारा तैयार कर रखा है कि भाई पानी तक कनेक्ट कर दे उसमें, और कितने भी धर दे, वो धीरे 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 सारा कितने सर मतलब पीरियोडिकली पानी देता रहेगा। न्यू है अपना जो ये उरे की बात कर रहा हूँ मैं, इस सिंचाई की, ड्रिप इरिगेशन की, तो उसमें ये है कि भी जो मिट्टी ऐसी है बहुत जल्दी गीली और बहुत जल्दी सूख जावा है, तो उससे कंटिन्यूअसली पानी की जो सप्लाई है पहुंचाने खातर आप इस तरह से ड्रिप इरिगेशन करा, ताकि भाई उसने कंटिन्यूअस पानी मिलता रहे और पानी खड़ा भी ना हो। ठीक है, इस तरह से उसका एक सिस्टम हुआ है। ओके, तो इसने बोला ड्रिप इरिगेशन। ये तो होगी अपनी भाई 6 तरह की मिट्टी। उसमें से कुछ आपा थोड़ा बहुत फैक्ट कोई होगा तो वो देख लेते हैं, ये मैंने चलो समझा रखा था, रहता है कोई फैक्ट होगा तो देखो यहाँ देख लेते हैं। ठीक, ले भाई फैक्ट है कुछ। देखो, जो मेन मिट्टी है मैंने बात करी थी, जलोढ़ मिट्टी, उसका कैसा रंग है, भूरे पीले रंग की होती है। कौन सी, जलोढ़ मृदा। अच्छा, वैसे सब मतलब सतह के आधार पर 3 प्रकार से, 3 भाग से बांटा गया है, 3 प्रकार से। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद आया मेरे, केंद्रीय मि, अ, मि, मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र कित है, करनाल। जैसे एनडीआरआई है अपना, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी करनाल में है। ऐसे ही केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र है, वो भी अपना करनाल में है। ठीक। अच्छा, एक चीज और, जो एक अपन शिवालिक क्षेत्र की बात करी थी, जो मिट्टी थी उसमें जो कालका और नारायणगढ़, कालका, कालका तो पता होगा पंचकला में है, वह नारायणगढ़, 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 नारायणगढ़ नु मानो है तो पंच ना अम्बाड़ा में, लेकिन जो मनु बॉर्डर पे लागे है किसके, पंजाब के। तो उस एरिया की मिट्टी को घर बोलते हैं, घर। और जगाधरी में इसी को ही कंगी बोलते हैं। ठीक। और है, अच्छा, एक जब आप सोइल पढ़ रहा है तो सोइल इरोजन, सोइल इरोजन क्या है, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन, इसको बोलते हैं रेंगती हुई में मौत। क्यों बोलते हैं भाई रेंगती हुई मौत, अरे मिट्टी भाई उसका अपरदन होता रहा है, जाती रहा है। अगर मिट्टी का अपरदन ऐसे कंटिन्यूअसली होता रहे, उसकी लवणता खत्म हो जाती है, आपकी जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। उस वजह से आप, वही बात है, नो फार्मर नो फूड वाली बात। अगर मिट्टी की लवणता नहीं बचेगी, उसमें फसल नहीं हो पाएगी, तो हम सब भूखे मर जाएंगे। इसीलिए हमें कम से कम सोइल इरोजन होने देना, मतलब सोइल इरोजन होने ही नहीं देना। उसके अलग अलग तरीके हैं, वो अभी मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ इसको क्यों रेंगती हुई मौत बोलता हूँ। ठीक। अच्छा, अब और क्या है, और कुछ दिमाग में आता है तो चलो मैं बताता हूँ। एक कांडी परियोजना है, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन चलो याद आ गया था। कांडी परियोजना उसने कौन फंड करा है, वर्ल्ड बैंक भाई। वर्ल्ड बैंक उसको फंड करता है। वो किसके लिए काम करते हैं, मतलब किस चीज़ के लिए है वो पैसे देती, वो होते हैं स्टॉप टू स्टॉप सॉइल इरोजन। ठीक।
अच्छा, एक अपना जो रेतीला या रेतीला क्षेत्र है वो भाई बहुत कम हुआ है अपनी खेती, तो उसके लिए भी अभी नई नई जो टेक्निक्स हैं वो लाई गई हैं और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, एक लवणता वाली मिट्टी भी होती है, लवणता तो लवणीय मृदा बोल लो उसने, वो कित मिला है। वो अपने जो मेन मेन क्षेत्र है भाई, देखो सोनीपत, रोहतक, हिसार, जींद, ठीक है, पूरा वह लवणीय मृदा बन है। तो उसने के कह देवा इस जो लवणीय मृदा है उसने रेह वह कलर भी कह देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बस सिंपल एक और फैक्ट है, लाल मिट्टी कहाँ मिलती है। थोड़ी बहुत तो कई जगह मिल जाए, साउथ में मिले वैसे ज़्यादातर, दक्षिण पश्चिम एरिया में मेन जो मिलती है वो मिलती है भाई सिरसा। ठीक भाई, सारी चीज़ लिख के समझाना, उनके बारे में डिफरेंस बताना मेरी पूरी कोशिश रही कि तारते मैं इस चीज़ समझा पाया, उम्मीद भी है। ठीक है, अपना मैप देखना चाहो तो हम एक बार मैप देख सको। तो भाई मेरी तरफ से मैंने काफ़ी बढ़िया कोशिश करी है सारी चीज़ें कवर करने की। तो हम भाई जरूर इस पर ध्यान दो, पढ़ो, कुछ डाउट रह जाओ तो मेरे से पूछ सको। ठीक है, अब अपनी अगली वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक भाई अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, सर्दी तक भी बचे रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और जय हरियाणा।